ओशो से प्रेम है और ओशो को लोग नहीं पहचान। मेरी पीड़ा यही है कि ओशो को अभी तक लोग पहचान नहीं पाए हैं। उनके अपने देश में जहाँ उनका जन्म हुआ है ना, भारत में ही लोग उनको नहीं पहचान पाए। जो थोड़े से लोग लेखक, कवि, कलाकार, जैसे मैंने कहा हरिवंश राय बच्चन या रामधारी सिंह दिनकर या अमृता प्रीतम, थोड़े से कवि और लेखक और कलाकारों ने ओशो को पहचाना। अमृता प्रीतम ने कहा कि इंडिया की भूमि पवित्र हो गई जब ओशो जैसा व्यक्ति ने यहाँ जन्म लिया, है ना। कुशवंत सिंह ने कहा, है ना। तो लेखक, कवि, कलाकार के अलावा भारत के जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, अभी तक उन्होंने ओशो को नहीं पहचाना है। मेरी ये पीड़ा है ना, मेरी ये पीड़ा है। और मेरे जीवन का, मुझे OFI से कोई विरोध नहीं है। मुझे ओशो की लिगेसी, ओशो की जो देशना है, ओशो का जो स्वप्न है, ओशो का जो संदेश है, उसको बचाना है। ये मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है ना। एक ही चीज़ के लिए मैं जी रहा हूँ कि ओशो को लोग पहचाने। जैसे एक फिलोसफर हुआ आर्थर शोपेनहावर, फ्रेंच फिलोसफर था। जब उसको गीता की किताब मिली तो उस सर पर रख करके नाचा, कह कि ऐसी भी पुस्तक हो सकती है। हाँ, उसको आश्चर्य लगा। तो ओशो की तो गीता पर उन्होंने 18 अध्याय पर 222 लेक्चर दिए हैं और हर लेक्चर ऐसा है जिसको अगर शोपेनहावर जैसा व्यक्ति मिल गया तो सर पर रख कर नाचेगा। उनकी 700 पुस्तकें हैं और उसमें से अधिकांश पुस्तकें ऐसी हैं जो पढ़ के आदमी न नाचा तो मैं समझूंगा कि उसने पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, है ना। ये ऐसा सत्य और ऐसा सौंदर्य काव्य। उनकी हिंदी की उन्होंने जो सेवा की है, उनकी हिंदी देखिए, इंग्लिश की जो सेवा की है, जीसस के बारे में जो उन्होंने कहा है कोई क्रिश्चियन बोल सकता है। नानक के बारे में उन्होंने जो कहा है कोई सिख बोल सकता है ना। तो बुद्ध के बारे में जो उन्होंने कहा है कोई बौद्ध बोल सकता है। तो ये दुनिया में एक अचम्भा हुआ है। इसलिए मैंने किताब का ही नाम लिखा, इन वंडर विथ ओशो। नेपाली में जो लिखा है उसका नाम मैंने लिखा है एक अचम्भा जो मैंने देखा। ये ओशो तो एक आश्चर्यजनक घटना है इस पृथ्वी पर। हजारों साल के बाद ऐसी घटना घटती है। और खुद जिस मिट्टी पर वो ओशो पैदा हुए, वहाँ के विद्वत जन भी ओशो को अभी तक नहीं पहचान पाए हैं। ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है। नेपाल में बुद्धिजीवी लोग यहाँ ओशो को पढ़ते हैं, ओशो का सम्मान है। हमारे जितने कम्यून्स हैं इसका उद्घाटन या तो यहाँ के राष्ट्रपति ने किया है या प्राइम मिनिस्टर ने किया है। और सारे कम्यून और आश्रमों में यहाँ के बुद्धिजीवी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री सब लोग आदर के साथ आकर ओशो की बात सुनते हैं। तो यहाँ पर इस बंदे से जितना बन पड़ा है, मैंने ओशो की लिगेसी को लोगों तक पहुँचाने की चेष्टा की है। मेरी पीड़ा ये है कि जिस मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया, जिस मिट्टी ने बुद्ध पुरुषों का सदा सम्मान किया है, हाँ, जिस मिट्टी पर दुनिया के सबसे ज़्यादा बुद्ध पुरुष पैदा हुए, और जहाँ पर जिन धर्मगुरुओं को कहीं भी पनाह नहीं मिली वो सब हिंदुस्तान में आए। न वहाँ को कोई राजनेता उनके पक्ष में बोलते हैं, न कोई वहाँ का बहुत बड़ा धनाढ्य उनके पक्ष में बोलता है। थोड़े से कवि और कलाकार हिम्मत करके बोल रहे हैं। अभी तक ओशो को उस मिट्टी ने नहीं पहचाना जिस मिट्टी को भगवान ने चंदन बना दिया है। मैं तो हिंदुस्तान जाता हूँ तो मिट्टी को चंदन लगाता हूँ। जिस मिट्टी पर ओशो जैसे व्यक्ति के चरण पड़े, है ना, जिस मिट्टी पर विवेकानंद जैसे व्यक्ति के चरण पड़े, रामकृष्ण जैसे व्यक्ति के चरण पड़े, वो तो मेरे लिए चंदन है ना। उस चंदन को की भूमि वाले लोग ही ओशो को नहीं पहचान पा रहे हैं। ये मेरी पीड़ा है। लोग ओशो को पढ़ें, ओशो को खुले दिल से, अपने प्रेजुडिस को गिराकर, अपने पूर्वाग्रह को गिरा करके जो भी ओशो को पढ़ेगा, अगर उसके अंदर थोड़ी भी संवेदना होगी तो ओशो का दीवाना हो जाएगा।